बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत ने पिछले 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 से ज़्यादा कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं और अभी तक इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले इस्तीफ़ों की कुल तादाद जो है वो 81 हो चुकी है। नाज़रीन, जहाँ एक जानिब पाकिस्तान में माशी बहरान जो है वो अपनी बुलंदियों पर है और जहाँ दूसरी जानिब रोज़मर्रा की इश्याए खुर्द व नोश जो हैं वो अपनी बुलंद तरीन कीमतों को जो है वो छू रही हैं, जहाँ बेरोज़गारी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ बिजली और गैस का बुरहान जो है वो जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं ये इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत बजाय कि वो इन बहरानों पर जो है वो काबू पाए, बजाय इसके कि वो मुआशी बहरानों का खात्मा करे, बजाय इसके कि वो रुपये की कदर को जो है वो मजबूत करे और डॉलर को नीचे लेकर आए, बजाय इसके कि वो दरामदात को कम करें और बरामदात को बढ़ाने की तरफ जो है वो मुल्क को लेकर जाएं, बजाय इसके कि जो इस टाइम मुल्क के अंदर आटे का बुरहान है उस पर काबू पाने की ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश करे। इनकी की सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार से लगाने पर है। नाज़रीन, जहाँ इमरान खान ने कुछ दिन पहले तो कौमी असम्बली में वापसी का अंदिया दिया था और इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि वो कौमी असम्बली में उनकी जमात जाके जो है वो असम्बली को ज्वाइन करे और वहाँ अपोजिशन लीडर का जो ओहदा इस टाइम एक कठपुतली राजा रियाज साहब के पास है उनसे वो ओहदा वापस लिया जाए, ताकि आइंदा जब नए इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़े तो निगरान हुकूमत के मामले को जो है वो जो हकीकी अपोजिशन लीडर हो, जो अपोजिशन की नुमाइंदगी करता हो, ना कि राजा रियाज जैसे कि वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून की बी टीम है और वो ख़ुद ये ऐलान कर चुके हैं वो आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके अपोजिशन लीडर के लिए भी अपना नाम दें और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन के लिए भी अपना नाम तजवीज़ करें, लेकिन ये इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर जो है वो खौफज़दा है कि ये पहले तो ये जो है वो इमरान खान साहब को दावत देते थे कि आप असम्बली में वापस आएँ और हम आपके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने वापस आने का ऐलान किया, अंदिया दिया, तो उसके बाद इन लोगों ने घबराहट में और बेचैनी में जो है फ़ौरन से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 से ज़्यादा अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जो है वो ज़री इजनास की किल्लत पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में इस साल जो है वो आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो सकता है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हालात बदतर हो सकते हैं और अफरा तफरी की जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो सारे का सारा जोर है वो अपने केसेस माफ़ करवाने पर, अपनी करप्शन के पैसे को महफूज करने पर और इमरान खान साहब को जो है वो ठिकाने लगाने पर है। आज 1100 अरब रुपए के जो जाली अकाउंट का जो केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ पर, उस केस में सलमान शहबाज के लिए FIA ने जो है वो ये बयान जमा करवा दिया है, उनको जो है बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया है कि जो सलमान शहबाज हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी इल्ज़ाम में जो है वो शामिल नहीं पाए गए, वो बेगुनाह हैं, वो मासूम हैं, लिहाजा जो है उनको इस केस से बरी किया जाए। तो नाज़रीन, आप इस चीज़ का मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है उन पिछले 8 माह में पाकिस्तान की मैशत जो है वो नीचे की तरफ गई है, पाकिस्तान के मुआशी हालात नीचे की तरफ गए हैं, जो गरीब हैं उनका जीना मुहाल हुआ है। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हुक्मरानों के जो केसेस हैं, करप्शन के जो नैब के केसेस थे, वो सारे के सारे ख़त्म हुए हैं और ये लोग जो है वो ड्राई क्लीन होकर इस गंदे और नीच निज़ाम से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो लिहाजा आज उसका सबूत, एक नया सबूत यह है कि सलमान शहबाज साहब भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो बरी हो गए हैं। बरी मतलब इस तरह हो गए हैं कि FIA ने उन्हें बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया है और आइंदा जो है वो समातों में उनको जो है वो इस केस से भी जो है वो उनका नाम खारिज कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है एक अलमिया है कि यहाँ इस मुल्क
कि इंसाफ के निज़ाम में सिर्फ गरीब आदमी ही जो है वो इसकी चक्की में पिसता है, जबकि अमीर और जो माफिया हैं, जो डाकू हैं बड़े बड़े, उनको ये निज़ाम अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। उनके लिए इंसाफ का निज़ाम कुछ और है और गरीब और मज़दूर आदमी के लिए इंसाफ का निज़ाम कुछ और है। नाज़रीन, जहाँ KPK में असम्बली तहलील होने के बाद मामलात बड़े ही ऐसन तरीके से आगे बढ़े और निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हुआ और आज निगरान वज़ीर आला KPK ने जो है वो अपना हलफ उठा लिया है। वहीं पंजाब में अपोजिशन ने बड़ी हडगर्मी के साथ जो है का मुजाहरा किया है और उन्होंने जो है वो 2 नाम जो हुकूमत वक्त ने दिए थे वो दोनों नाम मुतनाज़ा थे। आज चीमा जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात में जेल के अंदर भी रहे हैं, सब जानते हैं उनका तल्लुक़ जो है वो शरीफ बरादरान के साथ कैसा है, और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब का तल्लुक़ जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ किस तरह है और इमरान खान साहब के कितने ख़िलाफ़ हैं, इसका सबको पता है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये नाम दिए, वो डेडलॉक पैदा करना चाहती थी हुकूमत और वो डेडलॉक पैदा करने में कामयाब हुए हैं। अब ये पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी मुबैना तौर पर जो है वो ये मैच फिक्स है और कल जो है वो मोहसिन नकवी साहब को जो है वो पंजाब का निगरान वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर जो हल्के हैं वो भी मोहसिन नकवी साहब को जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो ताकतवर हल्के हैं वो इस नालायक और नकम्मी हुकूमत की पुष्पनाई कर रहे हैं। वो जो है वो जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस पर जो है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों का जो है वो सारे का सारा इन्हिसार जो है वो ताकतवर हलकों पर है और वो इनका जो प्लान है वो ये है कि अपना निगरान वज़ीर आला पंजाब ला कर आइंदा होने वाले जो इंतखाबात हैं पंजाब में उनको किसी तरीके से जो है वो मैनिपुलेट करके अपने हक में जो है वो मुबैना तौर पर बनाया जा सके। लेकिन देखते हैं वो इसमें किस हद तक जो है वो कामयाब होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी जो है वो अगले हफ्ते से दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं और पंजाब में जिस तरह अवाम ने पिछली दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात में अपनी वोट का हक इस्तेमाल किया और फिर उस वोट पर जो उन्होंने पहरा दिया और हर किस्म की धांधली की कोशिशों के बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब को एक वाजिया अक्सरियत दिलवाई ज़िमनी इंतखाबात में। तो देखते हैं आया इन जो अब नए इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में और KPK में उसमें अवाम किस तरह अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं और किस तरह अपने वोट पर जो है वो पहरा देते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। हालात मौजूदा नालायक हुक्मरानों से कंट्रोल से जो है वो बाहर हैं। IMF जो है वो उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, सख्त शराइत का उनका मुतालबा है और ज़राए के मुताबिक जो है ये मौजूदा हुकूमत IMF से जो है वो पैसे लेने के लिए अवाम पर जो है वो नए टैक्सेस लगाने की मनसूबाबंदी कर चुकी है, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है और जिसकी सूरत में पाकिस्तान के गरीब अवाम जो हैं वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करेंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ जो हैं वो 29 जनवरी को वापस पाकिस्तान आ रही हैं और वापस आके उन्होंने एक नए बयानियों को जो है दोबारा परवान चढ़ाने की कोशिश करनी है और उस बयाने के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अदालतों और साबिक कुछ जो अहम ओहदों पर रहने वाले लोग हैं उनको टारगेट करना है और दोबारा जो है वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानियों को लेकर अवाम में इस बयानियों को बेचने की कोशिश करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम क्या इस बयानियों को आप ख़रीदेंगे? जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन में इन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करके और नोटों की बोरियों के मुँह खोल के जो है इन्होंने जो मेंबरान कौमी असम्बली को इन्होंने ख़रीदा और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने जो है वो एक साजिश के तहत घर भेजा और जिस तरह पिछले 8 माह में इन्होंने मुल्क की मैशत के साथ खिलवाड़ किया है, तो क्या उसके बाद अवाम इनका साथ देंगे, ये देखना पड़ेगा। और मरीम नवाज़ की जो इलेक्शन कैंपेन है वो आइंदा इलेक्शन में कितनी जो है वो ज़्यादा काबिल असर होती है, इसके हवाले से भी आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो जो है हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि आइंदा चंद दिनों में शायद कुछ नई ऑडियो और वीडियो लीक्स आने वाली हैं और एक बार फिर जो है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स का नया धंधा शुरू होने वाला है और इस धंधे को एक बार फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे वो लोग और वो ताकतवर हल्के जो इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब को माइनस होने देंगे या वो जो है एक बार फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और इस मुल्क
कि फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की अवाम अपने हाथों में लेगी, या फिर वही ताकतवर हलके जो हमेशा इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहे हैं और इस मुल्क में हुकूमतें बनाने और गिराने का जो काम करते रहे हैं, वो अपनी साजिशों में कामयाब हो पाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किए के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।